अस्सलाम वालेकुम सामीन, खैर खैरियत है, खुश हो आप, राज़ी हो? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आसानियाँ करे आप पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को अल्लाह पाक खुशहाल रखे, आसानी हो, हर परेशानी मुसीबत से अल्लाह बचाए। ये जो मौजू हमने अभी लिया है इंतहाई तकलीफ़ दे मौजू है। ये मौजू है अठरा। अठरा कहते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद मर जाए या पैदा होने से पहले मर जाए, तो ये अठरा इसको बोला जाता है। इसकी वैसे कोई इसकी हकीकत नहीं है इतनी, लेकिन मसला ये ज़रूर है। अब इस मसले को कहना भी मसला है ही नहीं, मसला तो है, यकीनन है। तो उसको अठरा का नाम दे दिया। औलाद के मरने को पैदाइश के फ़ौरन बाद या पहले या 8 महीने या 8 साल, मुख्तलिफ इसकी रवायतें हैं। तो वो क्यों ऐसा अमल होता है? हमारी जो तहकीक है, कानून मुफर्रदार जो तहकीक है, अठरा दो तरह मुमकिन है। एक अठरा होता है असाबी अठरा, पहले बच्चियों को लकोरिया वगैरह ज़्यादा होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, तो उस कमज़ोरी की वजह से फिर एक अंदर मुसलसल एक असाबी तहरीक रहती है, उससे एक जहर बन जाता है अंदर। उस जहर का नाम है आतशक। जलन भी होती है, जिस तरह एक अलकली का जहर जो है ना जी, मसलन ये कास्टिक सोडा, ये एक अलकली का जहर है। इससे भी हम साइकिल धोते थे, तेज़ाब से भी साइकिल धोया करते थे बचपन में हम, तो कास्टिक सोडे से भी धोते थे। दोनों जो थी ये काटने वाली, अगर हाथ पर लग जाए तो वहाँ बिल्कुल काट देती थी हाथ को। तेज़ाब भी काटता था, ये अलकली भी काटती थी, दोनों जलाने में बराबर। तो आतशक का जो जहर है ये भी अंदर जलाता है बंदे को, कहते हैं जल गया अंदर से बंदा। तो वो आतशक एक आग जैसी बन जाती है, लेकिन आग होती नहीं, वो पानी होता है, पानी का जहर होता है। किस तरह पता चले कि ये पानी का जहर है या गर्मी का जहर है? जब ज़ुबान का रंग सफ़ेद हो, कसरत से पेशाब हो, कोई पहले सिलान वगैरह बच्चियों को लकोरिया हो तो उनके अंदर ये तहरीक जो है ना, ये असाबी तहरीक से रहम की कमज़ोरी में ये मसला होता है, और जहर भी एक अंदर बन जाती है। उसका हल बहुत ज़रूरी है। उसका हल क्या है? असाबी अठरा का हल है अक्सीर आतशक। ये मैं अभी बता देते हैं आपको कि बहुत आसान दवाई है, कोई मसला मुश्किल नहीं। तो उसके ख़िलाफ़ ये 3 माह खिलाएँ खाली पेट। जब ऐसा कोई मसला बन जाए, परेशानी अगर आ जाए, तो 3 माह ये खिलाएँगे तो इंशाल्लाह बच्चा दोबारा इस तरह ज़ाया नहीं होगा। रहम भी उसका अंदर नूनी भी औरत मजबूत हो जाएगी, लकोरिया वगैरह भी उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और हर मसला, लकोरिया तो 2-4 खुराकों में बंद हो जाएगा चले इस दवाई से। तो ये हम अभी आपको बताते हैं। दूसरा अठरा है गर्मी वाला अठरा। उसकी सारी गर्मी वाली अलामतें होती हैं। ज़ुबान जो होती है सुर्ख होती है, वो जो उनका सिलान या लकोरिया होता है बदबूदार होता है, उसमें बू बहुत आती है, स्मेल होती है उसके अंदर। रहम से जब खारिज होता है तो पतला ही होता है कदरे, लेकिन बाद में वो पीप जैसा हो जाता है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि इन्फेक्शन है इसको, तो इन्फेक्शन की दवाई देनी भी इन्फेक्शन ही होती भी इन्फेक्शन है। ये गर्मी की सोजिश होती है बहुत ज़्यादा अंदर, तो वो उसमें आँखों में जलन होती है, ज़ुबान का रंग बिल्कुल सुर्ख होता है, और पेशाब भी बहुत ज़र्द आता है, ब्लड भी कदरे हाई होता है। सुबह के वक्त सर के बाएं हिस्से में दर्द भी होता है, उल्टी जैसी कैफियत भी होती है। बंदे को उल्टी आती नहीं, वैसे उबकाई सी आती है, लेकिन आती नहीं उल्टी। तो ये सारी अलामतें होती हैं गर्मी वाले अठरा की। तो अब ठंडे अठरा के लिए क्या किया जाए, ये आप नोट कर लें। मुर्दा संग होता है कि मुर्दा संग, ये आप ले लें 10 ग्राम, ठीक है। राल सफ़ेद आप ले लें 100 ग्राम, और माजू आप ले लें 100 ग्राम। कुश्ता संख ले लें 50 ग्राम। कथ सफ़ेद आप ले लें 100 ग्राम। ये आप बारीक करके इसको आप ना जी 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें इसके, ठीक है। सुबह दोपहर शाम एक कैप्सूल दे दें। अगर ये कब्ज़ वगैरह ज़्यादा महसूस हो तो फिर सुबह शाम भी काफ़ी है। ये 3 माह दे दें आप, इंशाल्लाह वो जहर सारा ख़त्म होकर रहेगा। अक्सीर आतशक ये है ठंडे अठरा के लिए, ठीक है। दूसरा अठरा गर्म अठरा सुजाकी, उसकी जहर होती है सुजाकी जहर जो है ये भी मारती है बंदे को। ये गर्मी वाला जहर होती है, गर्मी वाली। वो ये जो है ना अक्सीर सुजाक,
ابھی بتا رہا ہوں. یہ دانے نکل آتے ہیں نا، دانے ایسے جو پک جاتے ہیں، بہت زیادہ خراب ٹھیک ہوتے ہی نہیں کسی دوائی سے، نہ وہ اینٹی بائیوٹک سے ہوتے ہیں، نہ کسی چہرہ صاف ہی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. نوجوانوں میں یہ اکثر چہرہ خراب ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہ دینے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے. یہ بہت آسان ہے. تو اس میں آپ کریں کہ رال سفید، لوبان کوڈیا، بیروزہ، سندل سفید، دھنیا، تخم کاسنی، ہر چیز برابر وزن لے لیں، 3 تولے لے لیں. تو یہ پھر آپ آدھا چمچ یا پونا چمچ صبح دوپہر شام شربت بزوری کے ساتھ دے دیں یا شربت دینار کے ساتھ دے دیں. انشاءاللہ یہ بھی 3 ماہ علاج کریں تو انشاءاللہ یہ گرم اٹھرا ہو تو یہ دھنیے والی دوائی، اگر ٹھنڈا اٹھرا ہو تو پھر جو ہے یہ سنکھ والی دوائی یہ آپ کھلانی ہے آپ نے. انشاءاللہ یہ بھی کیپسول ہی بننے، یہ تو پھیکا سے ہوتا ہے، کوئی نہیں، ویسے ہی کھا لیں. چمچی بھی کھائیں تو کوئی بات نہیں. وہ اوپر والا سنکھ والا ہے نا، وہ کیپسول بھرنے ضروری ہے، تو وہ کیپسول بھر کے آپ دے دیں. انشاءاللہ 3 ماہ پہلے خالی پیٹ علاج کریں تو انشاءاللہ کبھی یہ مسئلہ نہیں ہوتا، اولاد جو ہے محفوظ ہو جاتی ہے. اللہ پاک آسانی کرے، اللہ پاک خوش رکھے آپ کو. ٹھنڈے اٹھرا میں دوسرے نمبر پہ کیا بتایا؟ ٹھنڈے اٹھرا میں اس کو بولتے ہیں اصابی اٹھرا. یہ ہے پہلا مردہ سنگ اور دوسرا رال سفید. ٹھیک، ہاں، رال سفید 100 گرام، مردہ سنگ 10 گرام، رال سفید 100 گرام، ماجو 100 گرام، کشتہ سنکھ 50 گرام، کتھ سفید 100 گرام. یہ 500 ملی گرام کے کیپسول بھر کے صبح دوپہر شام آپ دیتے جائیں. انشاءاللہ اللہ پاک آسانی کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.